यस, गुड मॉर्निंग। आई होप यू विल बी गुड। आज हम लोग 10th क्लास के लिए एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 का होगा। और वो टॉपिक जो मेरा है हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात करें। तो देखते क्या है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक भूमि बनाएंगे, मतलब ये ग्राउंड हो जाएगा आपका। ये वाला चीज दिया यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पर। तो 60 मीटर की ऊंचाई पर तो ये ए बी और सी, अगर ऊंचाई की बात करेगा तो यहाँ से ये 60 मीटर का हो जाएगा। और ये ग्राउंड से कितना डिग्री के पे एंगल बना रहा है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। तो बोला क्या कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग ये जो हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक कवर कर रहे हैं, इसके अंदर में हमें ट्रायंगल को ही ड्रॉ करने के लिए सोचना है कि ट्रायंगल को हम कैसे क्वेश्चन के हेल्प से ड्रॉ कर पाएंगे। हमें इस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि भूमि के ऊपर एक 60 मीटर दिया हुआ है और उसके ऊपर 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। बोला कि डोरी की लंबाई ज्ञात करें, तो फिर हम इससे इस तरह से ड्रॉ कर देंगे और बाकी इसका जो निकालना पड़ेगा स्लोप, इस स्लोप को हम यहाँ से निकालेंगे। डोरी की लंबाई बोले तो क्या, ये स्लोप होगा, तो यहाँ से हम स्लोप निकाल देंगे। इसको निकालने के लिए हम देखते क्या है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इस दोनों में किसके अंदर में रिलेशन मिल रहा है। और एक मैंने लिखा यहाँ पे कि लकुआ और कलुआ, और उसी को साइन कॉस और टेन के फॉर्म में मैंने दिया है कि यहाँ से लंब का कर्ण का क्या रेशियो होगा, आधार का कर्ण का क्या रेशियो होगा और लंब का आधार का क्या रेशियो होगा। ये सब रेशियो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। तो देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और यहाँ से हाइपोटेनस, ये किसके अंदर में मिल रहा है, लंब और कर्ण के अंदर में मिल रहा है। तो यहाँ से हम साइन डिग्री यहाँ पे दिया है 60, तो करेंगे यहाँ से साइन 60। तो साइन 60 बराबर क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा ये हो जाएगा कर्ण। तो साइन 60 का मान यहाँ से √3/2, साइन 60 का मान √3/2 और लंब 60, कर्ण इसका पता नहीं है, तो ये हो जाएगा कर्ण। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो कर्ण इंटू √3 इक्वल टू 6×2 12, उसके बाद कर्ण इक्वल टू 120/√3। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से कर्ण लेंगे और 120/√3, और उसके बाद इसे हम रेशनलाइज कर देंगे यहाँ पे लाकर। तो ये 120√3 बाई ये 3 काटिएगा, इसको 3 चौका 12, ये 40√3, ये जो निकल करके आएगा ये इसके रस्सी की लंबाई हो जाएगी, मतलब 40√3। ये इस तरह से यहाँ पे हम कवर कर देंगे। उसके बाद मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। क्या है, 1.5 मीटर एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ठीक, कोई बात नहीं। क्या करेंगे कि सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राउंड बना देंगे जहाँ पे लड़का खड़ा होगा, और ये भवन का ऊंचाई हो जाएगा इतना। उसके बाद हम बना देंगे यहाँ पे एक ट्रायंगल। क्लियर जी। और ये हाइट यहाँ पे लड़के का जो हाइट दिया है 1.5 का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक है भवन का जो ऊंचाई वो 30 मीटर। नेमिंग दे देंगे हम यहाँ से ए बी और ये हो जाएगा सी। उसके बाद एंगल कितना दिया है, ये 30 से 60 डिग्री का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 30 से 60 डिग्री का जो एंगल दिया हुआ, यहाँ पे दो एंगल दिया। मैं पहले ही आपको फर्स्ट टाइम से मैं बताते आ रहा हूँ कि अगर दो एंगल दिया हुआ रहेगा तो उस दोनों एंगल को हम प्रोजेक्ट जो करेंगे बाहर की तरफ में करेंगे कम डिग्री वाले एंगल को, और अंदर की तरफ में करेंगे ज़्यादा डिग्री वाले एंगल को। बाहर की तरफ क्यों करते हैं, बाहर की तरफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो हाइपोटेनस होता है वो कम झुका हुआ होता है, कम स्लोप होता है उसके अंदर में, और जिसके अंदर ज़्यादा डिग्री होता है उसके अंदर स्लोप ज़्यादा होता है। ओके, आप प्रोजेक्ट ऐसे ही करेंगे, ऐसे अगर करते हो तो फिर कंफ्यूजन आपके पास नहीं रहेगी, फिर क्वेश्चन को बड़ी आसानी से ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे एक दिया, इसमें आपका ये हो जाएगा 30 डिग्री का, और दूसरा एक स्लोप आप बना देंगे यहाँ से, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री का। नेमिंग हो गया ए बी सी, और दूसरे का आप दे दीजिए डी। बोला कि
लड़का भवन के बीच का जो दूरी बोल रहा है, दोनों भवन के बीच का जो दूरी होगा, क्या होगा, उसी दूरी को निकालना है। मतलब फाइनली हमें यहाँ से CD निकालना है। ये CD बराबर ये क्या होगा, तो CD निकालने के लिए क्या करेंगे कि CB में से DB को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, CD बराबर CB, ये CB माइनस DB, ये करेंगे। ये CB क्या है और DB क्या है समझना पड़ेगा। CB जो है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक यह ट्रायंगल ABC का बेस हो जाएगा और DB ट्रायंगल ADB का बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका बेस निकाल लेंगे, क्लियर ना। तो ट्रायंगल ADB में देखते हैं, इन ट्रायंगल ADB, उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हाइट परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। मतलब इसका जो हाइट होगा वो निकालेंगे। वो हाइट कैसे निकालिएगा आप, यहाँ से 30 माइनस 1.5, 1.5 क्यों, क्योंकि लड़का यहाँ पे खड़ा है और मकान का हाइट आपका ये है। तो हमें इस मकान का एग्जैक्ट हाइट क्या होगा उसको निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 28.5 मीटर, क्लियर। अब निकालते हैं यहाँ से ट्रायंगल ADB में ऐसा करें कि जिसके अंदर ये परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो आ जाए। परपेंडिकुलर और बेस मतलब लंब और आधार का रेशियो आ जाए। तो हमें यहाँ पे tan के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हम tan के फॉर्म में से देखेंगे। तो tan कितना है 60 हो जाएगा। tan 60 इक्वल टू लंब बटा आधार, और tan 60 बराबर लंब बटा आधार। tan 60 का मान यहाँ से √3, लंब कितना 28.5, आधार कितना पता नहीं, ये हो जाएगा आपके पास में DB। तो यहाँ से करेंगे √3 DB इक्वल टू 28.5। तो DB इक्वल टू 28.5 बाई √3, इसे रेशनलाइज कर देंगे फिर लाकर, ये हो जाएगा 28.5 √3 बाई 3, काटेंगे इसको, 3 9 27, 3 5 15, मतलब 9.5 √3। एक इसका ये निकल गया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB। नाउ अगेन इन ट्रायंगल ACB में फिर हम वही करेंगे कि ये tan के फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हमें इसका बेस निकालना है। इसका परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो tan 30 इक्वल टू लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। tan 30 का मान जो निकलेगा यहाँ से 1/√3, 1/√3, लंब कितना 28.5 बाई आधार कितना हो जाएगा इसका पता नहीं, ये भी है अपने पास में CB। तो CB इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ओके, तो ये फाइनली ये आंसर मिलेगा इसका, CB इक्वल टू 28.5 √3। आपको निकालना क्या था, यहाँ पे CB का भी मान निकल कर आ गया और ये वाला चीज DB का मान यहाँ से निकल कर आ गया। अब हम निकालते हैं यहाँ से CD, इसलिए CD बराबर क्या, CB माइनस DB। CB कितना हो जाएगा 28.5 √3 और माइनस 9.5 √3। उसके बाद इससे हम घटा देंगे, जब घटाएंगे तो फाइनली वे में इसका जो आंसर मिलेगा 19 √3, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हम इसका क्वेश्चन को बना लेंगे। तो मैं चाहूँगा कि बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और एंजॉय करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए फिर मैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।